नमस्कार, इंडिया टीवी पर सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों से। लखनऊ में आतंकी सैफुल्लाह के एनकाउंटर के बाद यूपी एटीएस सतर्क। गैंग से जुड़े 2 संदिग्धों की तलाश तेज। यूपी के हर जिले में छापेमारी कर रही एटीएस। दोनों संदिग्धों को लखनऊ और आसपास के जिलों में छिपे होने की आशंका। आईएसआईएस के नेटवर्क पर यूपी एटीएस का खुलासा। सैफुल्लाह ने लखनऊ और कानपुर के इलाकों को बनाया था खोरसान मॉड्यूल। कई आतंकियों के भारत में छिपे होने की खबर। लखनऊ एनकाउंटर पर यूपी पुलिस एडीजी का बड़ा खुलासा। किसी के बहकाने से नहीं, खुद अपनी मर्जी से आईएसआईएस से जुड़ा था सैफुल्लाह। आईएसआईएस की बैन वेबसाइट और लिंक्स देखकर आतंकवादी बने सैफुल्लाह और उसके साथी। एमपी से पकड़ा गया आतिफ ही था भारत में सैफुल्लाह और दूसरे आतंकियों का गैंग लीडर। आतिफ ही तैयार करता था आतंक की खौफनाक साजिशों का मास्टर प्लान। आतिफ की ही देन है खुरसान नेटवर्क। लखनऊ एनकाउंटर में मारे गए आतंकी के पिता का आतंक को करारा जवाब। देशद्रोही बेटे का शव लेने से किया इनकार। जो काम देश हित में नहीं किया उसने, इस वजह से हम उससे बहुत नाराज हैं और ऐसे हम देशद्रोही की लाश नहीं लेंगे। कानपुर से पकड़े गए 2 संदिग्ध फैसल और दानिश के पिता आए सामने। बेटों पर लगे आरोपों को बताया झूठा। इटावा में हिरासत में लिए गए 2 संदिग्धों को परिवार ने बताया बेकसूर। एसएसपी से मिले पिता और बहन। आतंकियों की धरपकड़ और एनकाउंटर के बाद बाराबंकी जिले में हाई अलर्ट। देवा शरीफ दरगाह के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। देवा शरीफ में आने वाले जायरीनों की ली जा रही है तलाशी। दरगाह के आसपास पुलिस की पैनी नजर। यूपी के उन्नाव में एक गांव के अंदर संदिग्ध नकाबपोश दिखने से लोगों में दहशत। जंगल में मिट्टी के चूल्हे के साथ नजर आई खाने की प्लेटें। उन्नाव पुलिस पर लोगों ने उठाए सवाल। कहा जंगल के अंदर नहीं ली गई तलाशी, बाहर से ही लौटी पुलिस। लखनऊ एनकाउंटर पर सियासत शुरू। कांग्रेस ने पूछा पकड़े गए आतंकियों के आईएसआईएस से जुड़ने के क्या सबूत। आज भोपाल जा सकती है एनआईए टीम। शुजालपुर में खड़ी ब्लास्ट वाली ट्रेन की बोगियों की करेगी जांच। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने ट्रायल के तौर पर किया था ट्रेन में ब्लास्ट। किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का था प्लान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को दिया जवाब। कांग्रेस से आतंकवादी के देशभक्त होने का सबूत देने को कहा। शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट के बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बड़ी सुरक्षा। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात किए गए बुलेट प्रूफ गार्ड। इराक के मोसूल शहर से भागा आईएस मुखिया बगदादी अपने साथियों के साथ गुप्त ठिकाने पर कूच कर गया। बगदादी अमेरिका और इराक के टॉप ऑफिसर्स ने दी जानकारी। लखनऊ एनकाउंटर और शाहजहांपुर ट्रेन हादसे को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह देंगे संसद में जानकारी। दोनों सदनों में देंगे बयान। आज से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण। अजमेर दरगाह ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद के बरी होने पर संघ नेता इंद्रेश ने किया पूर्व की यूपीए सरकार पर हमला। कहा यूपीए के कई मंत्री थे षड्यंत्र में शामिल। एनआईए कोर्ट ने स्वामी असीमानंद को सबूतों के अभाव में बरी किया है। मशहूर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने किया महिला दिवस पर विवादित ट्वीट। पुलिस पर शिकायत दर्ज, महिलाओं ने किया हंगामा। यूपी उत्तराखंड की एक सीट पर वोटिंग आज शाम 5:30 बजे देखिए 5 राज्यों की सरकारों का ट्रेलर इंडिया टीवी और सी वोटर के सबसे सटीक एग्जिट पोल में। बीजेपी के समर्थन से शिवसेना के महादेश्वर बने मुंबई के मेयर। शिवसेना के जश्न में उद्धव की मौजूदगी में बीजेपी पार्षदों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की स्वामी रामदेव ने शुरुआत की। कहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 1 लाख लोगों को शामिल कर बनाएंगे नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। मुंबई के पेटर रोड पर हादसा। डिवाइडर के पास पोल से टकराई तेज रफ्तार कार। डिवाइडर से टकराते ही कार के उड़े परखच्चे, बाल बाल बचा कार ड्राइवर। दिल्ली में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों के करतूत। प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। एक मर्डर के मामले में गवाह है प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद। पुलिस का दावा अपराधियों की शिनाख्त हुई, गिरफ्तारी जारी। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला। रात में हुई हल्की बूंदाबांदी। तापमान में गिरावट के साथ ही मौसम हुआ सुहाना। फरीदाबाद के पलवल में दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश का मामला। एक महीना पहले ही हुई थी युवक की शादी। गाजियाबाद में बेकाबू कार गंग नहर में गिरी। एक महिला की मौत। दादा पोती लापता। 4 लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। एनडीआरएफ की टीम 2 लोगों की तलाश में जुटी। मथुरा में चढ़ा होली का खुमार। जन्मभूमि पर होली महोत्सव का आयोजन। जमकर खेली जा रही होली। वृंदावन में भी लाखों श्रद्धालुओं ने होली खेली।
सबसे पहले खबर दिल्ली से सटे गाजियाबाद से, जहां एक अनियंत्रित होकर गंग नहर में गिर गई कार। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची और एक बुजुर्ग लापता हैं। रेस्क्यू टीम ने कार में सवार 4 अन्य लोगों को बचा लिया। हादसा गाजियाबाद के निवाड़ी थाना क्षेत्र के सौंदा पुल के पास हुई, जब अनियंत्रित वैगनर कार गंग नहर में गिर गई। कार में एक ही परिवार के 7 लोग सवार थे। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को निकाल लिया, लेकिन एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग और बच्ची की तलाश की जा रही है। ये सभी लोग लोनी के टाबर तालाब इलाके के रहने वाले हैं और मोदी नगर के गोविंदपुरी में रिश्तेदारी में आए हुए थे, लेकिन लौटते वक्त यह हादसा हो गया। वहाँ पर रेस्क्यू चलाया गया और फायर सर्विस, एनडीआरएफ और क्रेन, हाइड्रा सभी को मंगाया गया। फिर रस्सा इस पार से उस पार करके और लंगर डाल के गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी निकालने के बाद उसमें पता चला कि एक महिला है। उस महिला को मेरे द्वारा तत्काल रेस्क्यू करके यशोदा अस्पताल लाया गया। क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि प्रथम दृष्टया कि 7 लोग थे, जिसमें से 5 लोग का पता चल गया है, 2 लोग अभी पता नहीं चला। खबर मुंबई से, जहां के पैडर रोड पर बीती रात एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। तेजी से आ रही एक कार पर अचानक से ड्राइवर का कंट्रोल छूटा और कार सड़क किनारे बिजली के पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के सामने के हिस्से के परखच्चे उड़ गए। कार का सामने का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। कार में लगे एयरबैग्स खुलने की वजह से ड्राइवर की जान तो बच गई, लेकिन उसके चेहरे और शरीर पर कई जगह चोट लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक आईएसआईएस के नेटवर्क ने हर किसी को चौंका दिया। एमपी के ट्रेन में ब्लास्ट के बाद हुई धड़ाधड़ गिरफ्तारी और लखनऊ में एनकाउंटर के बाद कई खुलासे भी हुए। इस बीच ये भी सामने आया कि आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का चीफ आतंकी सैफुल्लाह नहीं, बल्कि कानपुर का आतिफ मुजफ्फर था। आखिर कौन है आतिफ, जो अपने खौफनाक इरादों से हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहा था, और क्या है उसका कच्चा चिट्ठा? देखिए इस रिपोर्ट में। आईएसआईएस का झंडा, भारतीय रेल का नक्शा, 8 पिस्टल, बुलेट, आतंक का सामान और आतंकी सैफुल्लाह। लखनऊ में एनकाउंटर के बाद सामने आई इन तस्वीरों ने हर किसी के दिलो दिमाग को दहशत से भर दिया है। एनकाउंटर में मारे जाने के बाद आतंकी सैफुल्लाह को लेकर जो खुलासे हुए, उससे लगा कि सैफुल्लाह ही नॉर्थ इंडिया में आईएसआईएस का नेटवर्क चला रहा था। लेकिन फिर सामने आई एक और तस्वीर। उम्र लगभग 21 या 22 साल, चेहरे से एक मामूली लड़का, नाम इतने कि कोई भी धोखा खा जाए। आतिफ मुजफ्फर उर्फ अल कासिम उर्फ मुसाब उर्फ अब्दुल्ला उर्फ खालिद उर्फ जिया, और काम दहशत फैलाना। यूपी से एमपी तक जिस आईएसआईएस के खुरासान नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, उसका मास्टरमाइंड यही आतिफ मुजफ्फर है। यानी सैफुल्लाह सिर्फ एक प्यादा था जो लखनऊ में किराए के मकान में साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने में जुटा था, लेकिन आतंक की खौफनाक साजिश का मास्टर प्लान तो आतिफ तैयार कर रहा था। कानपुर का रहने वाला आतिफ मुजफ्फर अब पुलिस की गिरफ्त में है। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में आईडी ब्लास्ट के बाद आतिफ को दानिश अख्तर और सैयद मीर हुसैन के साथ मध्य प्रदेश के पेपरिया से पकड़ा गया था, और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आतिफ के इशारे पर ही जीएम खान, दानिश अख्तर, अजहर खलीफा और सैफुल्लाह के साथ फैसल और हुसैन जैसे आतंकी हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश रच रहे थे। यह भी पता चला है कि इटावा में फकरे आलम और रॉकी नाम के शख्स के जरिए आतिफ और उसके साथियों को हथियार और बम बनाने का सामान सप्लाई किया गया था। ये लोग कानपुर में अजहर के जरिए हथियार सप्लाई करते थे। आतिफ की गिरफ्तारी और दहशत के उसके कारनामों का कच्चा चिट्ठा खुलने के बाद कानपुर में उसके घर के बाहर सन्नाटा बस रहा है। अब नजर डालिए खुरासान मॉड्यूल के आमिर यानी चीफ आतिफ मुजफ्फर के बायोडेटा पर। आतिफ के पिता एमएच नदवी लेदर का कारोबार करते थे। 4 साल पहले आतिफ के पिता का इंतकाल हो गया था। पिता की मौत के बाद आतिफ पढ़ाई के लिए अलीगढ़ गया। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो आतिफ कानपुर वापस लौट आया। 2.5 महीने पहले नौकरी की तलाश में आतिफ घर से निकला था।
फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार एक ट्वीट को लेकर राम गोपाल वर्मा महिला संगठनों के निशाने पर हैं। इंटरनेशनल वीमेन डे के मौके पर राम गोपाल वर्मा ने ट्विटर पर सनी लियोनी का नाम लेते हुए महिलाओं पर बेहद विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद से राम गोपाल वर्मा के खिलाफ महिला संगठन की कार्यकर्ता सड़क पर उतर आई और अब वो मांग कर रही हैं कि राम गोपाल वर्मा अपने ट्वीट पर माफी मांगे। आम्ही अंगणवाडी महिला कदापि सहन करची ना। हाथों में तख्ते लिए महिलाएं बेहद गुस्से में हैं, नारेबाजी कर रही हैं, धरना प्रदर्शन की धमकी दे रही हैं। इन महिलाओं के गुस्से की वजह है बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा, जिन्होंने एक ऐसा ट्वीट किया है जिससे ये महिलाएं भड़क गई हैं। अपने कमेंट्स की वजह से अक्सर विवादों में रहने वाले राम गोपाल वर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को लेकर एक बेहद ही विवादित ट्वीट कर दिया और अपने ट्वीट के लिए वर्मा ने सहारा लिया बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी का। वर्मा ने महिलाओं को सनी लियोनी बनने की सलाह दे डाली। फिर क्या था, इस एक ट्वीट ने एक और विवाद को रामू के खाते में जोड़ दिया है। महिलाओं को सनी लियोनी जैसे बनने की सलाह वाले राम गोपाल वर्मा के ट्वीट के बाद विरोध शुरू हो गया। हिंदू जन जागृति समिति की महिला शाखा रंग रागिनी की कार्यकर्ताएं सड़क पर उतर आई। पहले विवादित ट्वीट के खिलाफ जमकर गुस्सा उतारा और फिर वर्मा के खिलाफ गोवा के मापुसा थाने में शिकायत दर्ज करा दी। रंग रागिनी संस्था का साफ कहना है कि राम गोपाल वर्मा को अपने विवादित ट्वीट पर माफी मांगनी होगी और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो महिला संगठन उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर देगा। ये ट्वीट देखकर ऐसा लगता है कि ये हर एक स्त्री को सनी लियोन के रूप में देखते हैं। इनका नाम तो राम है, पर कृत्य रावण को भी लज्जा लाने वाला है। ये कृत्य का रणरागिनी शाखा तीव्रता से निषेध करती है। खबर राजधानी दिल्ली से, जहां लोग सुहाने मौसम में होली की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीती रात मौसम ने अचानक ऐसी करवट ली कि पारा गिर गया। बीती रात दिल्ली के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में पारा गिर गया। बुधवार को सुबह भी कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। वैसे मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है कि शुक्रवार को यानी होली से पहले दिल्ली में बारिश होगी, लेकिन बारिश उससे पहले ही हो गई। बारिश की वजह से मौसम विभाग सामान्य से 4 डिग्री कम तापमान की भविष्यवाणी कर रहा है।